दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को सीधे 3 या 4 जगहों पर ही महसूस करते हैं। गला, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में कौन सी हवा प्रवेश कर गई है इसका हमें पता नहीं चलता। कान और आंख में प्रवेश करने वाली हवा का भी पता बहुत कम चलता है। स्वतंत्र तंत्र से गुजरी हवा कई तरह से बंट जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाती है और अपना काम करने के बाद फिर बाहर आ जाती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। यह अंदर क्या सही कर रही है और क्या गलत, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है। अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह से शरीर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अस्थि मज्जा में नया खून बनने लगता है। फेफड़ों में हवा से आत्मविश्वास लौटता है। सोचो, जब जंगल में हवा का झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जाग उठता है। कपाल भारती और भस्त्रिका प्राणायाम का एक ही झोंका हवा के अनेक झोंकों के समान है। बहुत कम लोगों में तूफान लाने की क्षमता होती है। लगातार अभ्यास तूफान को जन्म देता है। 10 मिनट का तूफान आपके शरीर और मन के साथ आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आजकल ज्यादातर लोगों की सांस उखड़ती और उथल पुथल से भरी रहती है या तेज चलती है। उन्हें नहीं पता कि तेज कैसे चलना है। जब क्रोध की भावना उठी तो सांस बदल जाती है। सेक्स की भावना उठी तो भी सांस बदल जाती है। हमारी सांस हर विचार और भावना के साथ बदलती है, लेकिन यह हमारे खान पान और जीवन शैली से भी बदलती है। दरअसल हमारी सांस का मन और शरीर की स्थिति से गहरा संबंध। अगर हम सही तरीके से सांस लेना सीख जाएं, तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज की इस प्राचीन योग कथा के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे कि सही तरीके से सांस कैसे लें और सांस के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक बार की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में अपने शिष्यों को योग, ध्यान और प्राणायाम सिखाते थे। ऋषि स्वयं एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए, जहां उन्होंने कई सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा। और अब वे अपने छात्रों के माध्यम से अपने अनुभव और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन भोजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र का चेहरा देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे ही गुरु पास आए, छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता। छात्र ने कहा, आप अक्सर कहा करते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का आधार हमारी सांस है, और जैसे ही हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, हम अपने मन और विचारों को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए आज मैं आपके पास सांसों के रहस्य और इसके योग विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर शिक्षक ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहने लगे, जैसा हमारा मन होता है वैसी ही हमारी सांसों की गति होती है, या जैसी हमारी सांस होती है वैसी ही हमारी मनोदशा होगी। यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर क्या होता है और हमारे बाहर क्या होता है, हमारे जीवन में होने वाली हर चीज का हमारी सांसों से गहरा संबंध है। यानी अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करके हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके चेहरे पर शांति दिखाई देगी। एक सच्चा योगी बुरे से बुरे हालात में भी खुद को शांत और संयमित रख पाता। शिक्षक ने छात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना है कि वे 150, 200 या 300 साल तक जीवित रहते हैं। तो वे इतने लंबे समय तक खुद को कैसे जीवित रखते हैं? वास्तव में उनका अपनी सांस पर नियंत्रण होता है, जिसे महत्वपूर्ण ऊर्जा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण ऊर्जा हमारे चारों ओर है। इसे कितना लेना है और कितना छोड़ना है, एक योगी इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह इस काम में काफी हद तक उत्कृष्टता प्राप्त करता है, इसलिए वह अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकते हैं। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सामान्य से अधिक शक्ति चाहते हैं, आप एक तेज दिमाग चाहते हैं, तो आपको अपनी सांसों को समझना होगा। आपको उन पर नियंत्रण करना होगा। और एक बार जब आप उन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। वास्तव में डर, चिंता और बेचैनी जैसी कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग और भावनाओं का एक उत्पाद है, और केवल एक चीज हमारे दिमाग और भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, खुशी, गर्व और बदले की भावना, यह सब हमारी सांसों के अनुसार चलता है। अगर हम अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो यह सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं।
अगर आप किसी बच्चे को सोते हुए देखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचट जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपने पेट या नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे स्वाभाविक और सही तरीका है, क्योंकि उसकी गहरी और लंबी सांस से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर अधिक स्वाभाविक तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा ज्यादा देर तक कोई बात अपने दिमाग में नहीं रखता और ना ही वो ज्यादा देर तक किसी पर गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी गलती के लिए डांटा जाए या पीटा जाए तो वो उसे भी कुछ समय बाद भूल जाता है और अपने खेल में मशगूल हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें स्वाभाविक होती हैं, यानी नाभि के जरिए बच्चे के शरीर को विकास की जरूरत है और विकास के लिए उसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है और अधिक ऊर्जा के लिए उसे लंबी सांस लेने की जरूरत है। इसीलिए प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांस हर आदमी को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक बदलाव किए हैं और अपनी सांस को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय छाती से सांस लेता है। हम जितनी कम सांसें लेंगे उतना ही हम चिंता और बकवास से भर जाएंगे। हमारी सांस कितनी लंबी और गहरी होगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे, टीचर ने कहा। एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मनस्थिति और हमारे शरीर के कंपन से होता है। अगर 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या 11 से कम हो जाए तो हम अपने आसपास के कई कंपनों को समझने लगेंगे, यानी जानवरों की आवाजें हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्लियों की तरह हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या कम करके जानवरों की आवाजों, भावनाओं और उनके कंपन के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया था। अगर 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि पेड़ पौधे क्या फैला रहे हैं। अगर हमारी सांसें 6 से कम हैं, तो निर्जीव चीजें कैसे काम करती हैं? हमारे लिए निर्जीव वस्तुओं के कंपन और उनसे जुड़ी आवाजें समझना आसान हो जाता। हमारा शरीर जितना अधिक स्थिर होगा, हम उतनी ही कम सांस लेंगे। यदि हम अपने शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले आते हैं और यदि आप बहुत तेजी से सांस नहीं ले रहे थे तो हमारी जागरूकता और अधिक बढ़ती चली जाती है। मित्रों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों को नियंत्रित करके बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं। योगिक परंपरा में यह भी कहा जाता है कि घंटों सांस रोक कर रखने से व्यक्ति मानव जीवन के नए आयाम का अनुभव कर सकता है। कई बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन को नियंत्रित करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों को नियंत्रित करके व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां जीवन के उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये बातें सिर्फ कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और जिन चीजों पर वे विश्वास नहीं करते हैं उन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। स्वामी राम उनमें से एक हैं। स्वामी राम हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग रहस्यों का अभ्यास किया था। 1970 में स्वामी राम ने एक अमेरिकी शोध प्रयोगशाला का दौरा किया। अपनी सांसों को नियंत्रित करके उन्होंने अपने मन और अपने दिल पर इतना नियंत्रण हासिल कर लिया था कि जब भी और जब तक वह चाहे अपनी सांस मस्तिष्क की तरंगे, दिल की धड़कन और शरीर में खून के प्रवाह को रोक सकता था। प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी राम के शरीर पर शोध किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी राम सब कुछ महसूस और सुन सकते थे। यह देख शोधकर्ताओं की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी राम अपने शरीर में ट्यूमर के विकास को अपनी इच्छानुसार बढ़ा या घटा सकते थे। कुछ समय पहले शोध दल ने हिमालय योगियों के दावों को अंधविश्वासी और पाखंडपूर्ण पाया। अचानक उन्हें यह आंतरिक विज्ञान लगने लगा, एक आंतरिक विज्ञान जो एक साधारण मनुष्य की कल्पना से परे है। ध्यानपूर्वक सांस लेना एक प्राचीन योग तकनीक है। एक योगी जिसने सांस के नियंत्रण में महारत हासिल कर ली, वह जब चाहे अपनी सांस रोक सकता है। स्वामी राम के अनुसार यदि आप अपनी सांस को समझ लेते हैं तो आपके शरीर में होने वाली बीमारियां, जिनका इलाज आज के चिकित्सा विज्ञान द्वारा भी नहीं किया जाता है, उन्हें सांस के जरिए ठीक किया जा सकता है। सांस के रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है सांसों
का विज्ञान इस पुस्तक के सारांश में आपको सांसों के विज्ञान को यौगिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से समझाने का प्रयास। लेकिन जब सांस पूरी तरह शांत हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उतनी ही गहरी सांस बाहर निकालते हो जितनी अंदर लेते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है। सांस छोड़ते समय इसकी लंबाई 12 गुना हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल की मोटाई लगभग 1 अंगुल होती है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सांस अंदर कितनी देर तक जाती है करते समय वह कई गुना अधिक लंबी सांस छोड़ता है। खाना खाते समय बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 16-17 अंगुल होती है। तेज चलते समय यह 16-17 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय इन सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल हो जाती है। संभोग करते समय 55-60 अंगुल। जब एक 200 साल के आदमी से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने सिर्फ 2 बातें बताई। पहली, नाभि तक पूरी सांस लेना, और दूसरी, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। ये 2 साधारण सी दिखने वाली 2 और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मूलतः अंदर ली गई सांस की लंबाई छोटी और बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर किसी तरह से बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई कम कर दी जाए तो दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार अगर बाहर छोड़ी गई सांस की लंबाई 1 उंगली कम हो जाए तो व्यक्ति कामहीन हो जाता है, यानी उसके अंदर से सेक्स खत्म होने लगता है। 2 उंगलियां कम होने से सुख मिलता है। 3 उंगलियां कम होने से सुख मिलता है। 3 उंगलियां से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 उंगलियां कम करने से वाणी प्राप्त होती है। 5 उंगलियां कम होने से व्यक्ति को दूर की दृष्टि प्राप्त होती है। 6-7 उंगलियां कम करने से साधक के अंदर तेज चलने की शक्ति आ जाती है। सेकंड भर में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम करने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धियों का दाता कहा गया क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियां प्राप्त की थीं। ये 8 सिद्धियां हर मनुष्य में होती हैं, बस उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। जब छोड़ी गई सांस की लंबाई 12 अंगुल से कम होती है, योगी इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तब वह जब तक चाहे खुद को जिंदा रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जगाने की प्रबल इच्छा होगी, और मन का स्थूल रूप सांस है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण करना होगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, रात में इड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी, जो इन्हें रोकने में सफल होगा वही सच्चा योगी होगा। दोस्तों, नाड़ी विज्ञान के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। शिक्षक ने आगे कहा, यदि आप अपनी सांस को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, तो आप बहुत सी चीजों को समझ सकते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक। हमारी सांस हमारी पूरी प्रणाली को नियंत्रित करती है। शारीरिक और मानसिक दोनों। हम अपनी सांस रोककर नहीं दौड़ सकते। हम दौड़ते समय सांस फूल जाती है क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर को सामान्य से अधिक काम कराते हैं तब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमारी सांस तेज हो जाती है। दूसरा, हम अपनी सांस रोककर क्रोध नहीं कर सकते। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें सामान्य से छोटी और तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध बढ़ रहा है वह हमारी ऊर्जा को भी खा जाता है। एक कामुक व्यक्ति जो अपनी काम वासना के वशीभूत होता है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होगी उसकी सांसें भी तेज हो जाएंगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमा करके सेक्स में नहीं जा सकता है। जिन योगियों ने काम सूत्र लिखा या सेक्स को समझा, उन्होंने सीखा कि सेक्स को कैसे नियंत्रित किया जाए या कोई ब्रह्मचर्य में कैसे उतर सकता है। तो वास्तव में हमारी सांसों की गहराई और गति से हमारी पूरी शारीरिक और मानसिक प्रणाली प्रभावित होती है, जिनमें से कुछ को हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे किसी आदमी का खुश होना, गुस्सा होना या दौड़ते समय उसकी सांस फूलना। सांसों को नियंत्रित करने के बाद हमारे आंतरिक विचार भी प्रभावित होते हैं। सांसों को तुरंत बदलने से हमारे विचार और भावनाएं भी बदल सकती हैं। यह कहकर गुरु कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर की सारी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदुओं यानी उसके 7 के 7 चक्रों में, इसी प्रकार छठी इंद्री का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से जुड़ी है। लेकिन ये 7 चक्र व्यक्ति में कभी भी पूरी तरह जागृत नहीं होते, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, फर्क सिर्फ मात्रा का है।
दरअसल मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपने मन को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जो संभव नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। हम मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे कई सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म कंपन और सुगंध जो एक कुत्ता पकड़ सकता है और महसूस कर सकता है, जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को सबसे पहले भांप लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो जमीन पर छोटे से छोटे जीव को भी बहुत ऊंचाई से देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे कई पक्षी जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, तूफान आदि को आने से पहले ही भांप लेते हैं और घटना घटने से पहले ही वे सुरक्षित जगह देखकर छिप जाते हैं। मनुष्य इन घटनाओं के कंपन को नहीं पकड़ सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन कुछ जीव उन्हें पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर हमें उन जानवरों और पक्षियों की यह संभावना मिल जाए तो हम एक अद्भुत इंसान हो सकते हैं। और क्योंकि हर जानवर की सांस लेने की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए उनकी संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर हमें भी अपने अंदर ऐसे अलौकिक गुण चाहिए तो हमें अभ्यास के जरिए अपनी सांसों की संख्या कम करनी होगी और हमें इसे उसी स्तर पर ले जाना होगा जहां हम इन कंपनों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, वो 10 से 12 साल तक जीवित रहता है। इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और जो 80 से 100 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन एक कछुआ जो 1 मिनट में केवल 5 से 6 बार सांस लेता है, वो 500 से 600 साल तक जीवित रह सकता है। ये स्पष्ट है कि जिस जानवर की सांसों की संख्या जितनी कम होगी, वो उतना लंबा जीवित रह सकता है। ये समझते हुए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम करने और उनकी गहराई बढ़ाने के विज्ञान पर काम करना शुरू किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि एक व्यक्ति को जीने के लिए महीने और साल नहीं, बल्कि निश्चित संख्या में सांस दी जाती है और सांस लेने की दर को कम करके जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। सांस का छोटा या लंबा होना ये गति स्वाभाविक होनी चाहिए, बल्कि अभ्यास द्वारा नाभि से सांस लेने को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसके बाद गुरु थोड़ी देर रुके, उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर कहने लगे, योगिक प्रक्रिया में एक शब्द होता है शोर, नाद या अथाह शोर। यह एक सार्वभौमिक ध्वनि है। यह ध्वनि किसी भी सामान्य व्यक्ति को सुनाई नहीं दे सकती, लेकिन यह टकराव से उत्पन्न होने वाली ध्वनि नहीं है। ध्वनि का एक सरल विज्ञान है। जहां टकराव या घर्षण होगा वहां कंपन होगा, वहां कंपन होगा, और जहां कंपन होगा वहां ध्वनि होगी। और टकराव से उत्पन्न ध्वनि को हमारी इंद्रिय यानी कान सुन सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी रहती हैं जो अक्सर निष्क्रिय या शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इंद्रियों को सक्रिय करते हैं तो वे नाद की ध्वनियों को सुन सकती हैं। नाद एक ऐसी सार्वभौमिक ध्वनि है जो घर्षण और टकराव से उत्पन्न नहीं होती है। ये ध्वनि हमारे बाहर भी और हमारे अंदर भी है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक स्थिति के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, उसके लिए यह ध्वनि केवल एक कल्पना हो सकती है। लेकिन आप चाहें तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हैं। छात्र ने कहा, लेकिन वह अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें रोज कुछ समय अकेले बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखना है कि तुम्हारी सांसें छाती से आ रही हैं या पेट से। अगर सांस छाती से आ रही है तो उसे पेट से लेने की कोशिश करो। यानी जब तुम सांस अंदर लोगे तो पेट फूल जाता है और जब छोड़ते हो तो पेट पच जाता है। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी सांसों का केंद्र तुम्हारी नाभि से होता हुआ नीचे चला जाएगा। मतलब अब तुम्हारी सांसें तुम्हारी नाभि के अंदर से आ रही हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें स्वाभाविक रूप से बिना ध्यान दिए और बिना दिन रात अभ्यास किए तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेंगी, उसी क्षण से तुम नाद की ध्वनि सुन पाओगे। लेकिन याद रखना, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत दृढ़ संकल्प और अभ्यास की आवश्यकता होती है दोस्तों। चिंता, डर, तनाव और आदत के कारण जब हम छोटी उथली सांस लेते हैं तो हवा हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रहती है, जिससे हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। शरीर अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमारी दृष्टि कमजोर होने लगती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं
और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी का शिकार होने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे और भी अधिक हवा हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से तक पहुंच पाती है, और न केवल हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे निचले फेफड़ों में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है जो मल, मूत्र या पानी के माध्यम से बाहर नहीं निकल सकती है, केवल हवा के द्वारा ही बाहर निकल सकती है। वहीं गहरी सांस लेने से हमारा डर, तनाव और चिंता भी दूर हो जाती है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने के कई मानसिक और शारीरिक लाभ हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू कर दूं तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसलिए किसी अन्य वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।